वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो सेशन में। और हम करने वाले हैं आज नरेशन के सारे क्वेश्चन जो भी बिहार बोर्ड 10+2 के विद्यार्थियों के लिए आने वाला एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो है बहुत ही खास, आपका ज़्यादा नहीं, बस 15 से 20 मिनट का समय चाहिए मेरे को, ताकि आज का ये वीडियो सेशन का सारा क्वेश्चन, सारे के सारे ट्रिक्स, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप सीख करके जाएं। और नरेशन का क्वेश्चन जब आपके एग्जामिनेशन में आपको नजर आए तो 2 से 3 सेकंड के अंदर आप उसका आंसर भी करके जाएं। तो चलिए हम देर नहीं करते हैं और सारे स्टूडेंट्स को लेके चलते हैं क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट की ओर। कि नरेशन इतना बड़ा टॉपिक है कि कई बार हमारे टीचर्स हमको 15 से 20 क्लास पढ़ाते हैं। क्या इसको हम 15 से 20 मिनट में कर सकते हैं कवर? जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कुछ ना कुछ बेसिक बात होगी और उन सभी बेसिक बात के सहारे हम लोग इस सेशन को कम समय में करने का एक नया तरीका सीखेंगे आज के क्लास में। तो चलिए आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के पास में ये रहा। कॉन्सेप्ट की अगर आप बात करेंगे तो मैंने हमेशा की तरह कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा है कॉर्नर में थोड़ा सा, और उसके बाद मैंने आपको जो एग्जामिनेशन पे पूछे जा रहे क्वेश्चंस हैं उनको भी मैंने ईयर वाइज यहाँ पे रखा हुआ है। तो जैसे यह 2024 एनुअल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, उसके बारे में पहले हम बात नहीं करेंगे, पहले हम थोड़ी सी कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि जब भी आप नरेशन बनाते हैं तो होता क्या है। दो सेंटेंस आपके पास दो तरीके से लिखे जाते हो। एक तो हो गया ना कि हमने जो बात कहा हमारे अंदाज में उसको मेरे ही अंदाज में कॉपी करके बताना, और एक होता है जो मैंने बात कही आपको उसको समझा करके सामने वाले को बताना। कि अविनाश सर बोल रहे थे कि वह एक ऑनलाइन सेशन लेके आएंगे 10+2 के विद्यार्थियों के लिए, है ना। जैसे मैंने कहा कि भाई अविनाश सर ने कहा या मैंने कहा, आई से टू यू, मैंने आपसे कहा मैं एक ऑनलाइन सेशन लाऊंगा 10+2 के विद्यार्थियों के लिए। तो मैंने आपसे कहा मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन सेशन लाऊंगा, ये मेरे अंदाज में हो गया, मेरी ही बात। लेकिन अगर आप मेरी बात किसी और पर्सन से करोगे कि सर ने कहा था कि वो ऑनलाइन सेशन लाएंगे, तो माई टीचर हैज सेड दैट ही विल, है ना, डिलीवर ऑनलाइन सेशन फॉर 10+2 स्टूडेंट्स। यानी कि बातों के अंदर बातचीत को समझा करके पेश करना इनडायरेक्ट नरेशन में आपका नरेशन का दूसरा चेहरा होता है। तो चलिए हम बेसिक्स की बात करते हैं थोड़ी सी। अगर तो हमको बताया जाता है कि नरेशन चेंज करते समय खास करके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के पर्सन को जरूर बदलना है। कहने का क्या मतलब है, ये रहा इन्वर्टेड कॉमा और इसके अंदर का जो पर्सन आपके पास आता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यानी कि अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं तो क्वेश्चन में आपके पास दो एलिमेंट आते हैं, आई और बी। अगर हम सेकेंड पर्सन की बात करते हैं तो इसमें आता है अकेला यू। और अगर हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो इसमें आते हैं हमारे पास में तीन एलिमेंट, खास करके ही, सी और इट। हाँ, अगर चौथा एलिमेंट आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा इन सभी का प्लूरल कौन दे। तो अगर कभी क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है पर्सन के बारे में और हमें बेसिक अगर नहीं पता है तो हम बता सकते हैं कि पर्सन टोटल 3 होते हैं और ये तीनों पर्सन आपके पास में ये रहा। ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर मैंने बताया कि फर्स्ट पर्सन को सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। यानी कि क्वेश्चन में जो माई वर्ड है वो आई से बना हुआ है, तो आई से बना हुआ है इसका मतलब है कि ये आपके पास में फर्स्ट पर्सन है। और ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यानी किसके अनुसार बदलेगा, ही के अनुसार। और ये रहा आपका सेकेंड पर्सन जो किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है और थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करना है। यानी अगर क्वेश्चन के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही, सी रहेगा, इट रहेगा, दे रहेगा, तो उसे हम नहीं चेंज करेंगे, उसे वैसे का वैसा ही छोड़ देंगे। लेकिन आई, बी, माइन, माई सेल्फ ये सब रहेगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। क्योंकि राम कहता है मैं ईमानदार हूं, तो कौन ईमानदार है, राम ही ना अपने बारे में बता रहा था, तो राम के अनुसार ही होगा। कि राम कहता है कि वह ईमानदार है तो राम सेज दैट ही इज ऑनेस्ट। पहले वो अपनी बात कैसे बोलेगा कि मैं ईमानदार हूं, उसकी बात को हम समझा के आपको कैसे बोलेंगे कि वह ईमानदार है। बात खत्म है। तो क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पर्सन हमेशा कौन होता है, सब्जेक्ट अपनी बात करता है। ठीक है। और सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन का मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप हो गए सेकेंड पर्सन। ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन के अंदर सेकंड पर्सन होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है जिससे बात हो रही है। कि भाई राम ने कहा सीता से कि तुम बहुत अच्छी हो, तो कौन अच्छी है, सीता अच्छी है। तो सीता के अनुसार होगा कि सीता के अनुसार सी इज वेरी गुड। आई बात समझ में। चलिए तो क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं और फिर यहां से बनाते हैं। तो क्वेश्चन में यू को बदलेंगे हम लोग तो क्या में बदलेंगे, तो आई में बदलेंगे। क्योंकि आपने बोला कि सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब आई तो सारे ऑप्शन में है,
इसका मतलब यहाँ से नहीं बनाते हैं, एक और तरीका से कि क्वेश्चन में जब भी आपको सेज रहेगा और उसके साथ टू रहेगा तो इसको हमेशा बदल देना है, किसमें, टेल्स में। अब यही काम अगर होगा कि कल के डेट में सेड टू रहेगा तब, अरे भैया तो क्या बात हो गई, सेड टू को टोल्ड में कर देना, इतना सा ही तो बात है। अब इतना सा भी बात नहीं संभालोगे तो कैसे होगी काम। ठीक है, तो नो डाउट अगर क्वेश्चन में सेज टू है तो क्या में बदलते हैं, टेल्स में। अब इसी बात को पकड़ते हैं और आंसर छाट लेते हैं। तो मुझे लगा कि लो सर, ये तो सबसे आसान काम था, तो क्यों ना हम क्वेश्चन के जो रिपोर्टिंग वर्ब की बात यानी पहले वर्ब को चेंज करना सीख जाएं। तो आज का पूरा नरेशन का क्लास हम लोग चलेंगे पहला इसी पर कि रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देना है। ठीक है, तो सेज टू को क्या हम बदलते हैं, टेल्स में। डायरेक्ट आंसर क्या, टेल्स। यू का मतलब मी के अनुसार आई हो गया, और माई फ्रेंड का मतलब ही अपने बारे में बोल रहा है तो ही के अनुसार हिज फ्रेंड हो गया। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है ऑप्शन एक, आंसर एक कर देंगे, एग्जाम में भी आंसर कर देंगे। आते हैं दूसरे क्वेश्चन के पास में। आप ही बताओ, इस बार तो दैट दे दिया इन्होंने, तो दैट को इन्वर्टेड कॉमा हटा के लाते थे, तो दैट को इन्वर्टेड कॉमा में बदल देना। ये इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में ले जाने के लिए बोल रहा है हमको, तो चलो इन्वर्टेड कॉमा में लेके चलते हैं। इन्वर्टेड कॉमा सब जगह है। क्वेश्चन में जब से है तो सेड कहाँ से आ गया, आई एम सेइंग कहाँ से आ गया, बात सेइंग कहाँ से आ गया, यानी सिर्फ हम से को चेंज करके ही बना देंगे और आंसर क्या आ जाएगा, बी। यानी कि कॉन्सेप्ट का कोई जरूरत ही नहीं पड़ा, फिर से हमने रिपोर्टिंग वर्ब को बदल दिया, मेरा काम बन गया। और इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा, ये सबसे अच्छा मंत्र है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करो, आंसर पालो। आते हैं अगले क्वेश्चन में, और अब यहां से देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है, सेड है, तो पहले तो हम सेज नहीं करेंगे, हैड सेड नहीं करेंगे। अब हमको सेड के साथ दैट चाहिए था, तो ये भी ऑप्शन गया, आंसर डायरेक्ट क्या हो गया, सी। मतलब कि सर कॉन्सेप्ट तो दुनिया भर का हमको लिखा हुआ इतना सारा कुछ है, लेकिन हमको जरूरत ही क्या है, लेकिन सीखना चाहते हो कॉन्सेप्ट तो सीख लो भैया। अगर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट के हिसाब से दैट वाला ऑप्शन टकरा जाएगा तब तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। तो देख लेते हैं क्या लिख रहा था, रिपोर्टिंग वर्ब अगर कभी पास्ट में रहेगा तब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का एक्जुलरी वर्ब और टेंस और टाइम वर्ड को भी क्या होगा, बदलना है। यानी कि अगर क्वेश्चन का पहला वर्ब यहाँ पे सेड पास्ट में है तो एमेजार को बाज बेयर में बदल देना और बाज बेयर को हैड बीन में बदल देना। ठीक है, अगर क्वेश्चन में V1 V5 है तो V1 V5 को V2 में बदल देना और V2 को हेड प्लस V3 में बदल देना। अगर क्वेश्चन में डू डच के साथ जा रहा है क्वेश्चन तो डिड में बदल देना, और डिड रहेगा तो हैड नॉट में बदल देना V3 लगा के। अगर क्वेश्चन में हैव हैज है तो हैड में बदल देना, बिल सेल को उड में बदलना। ई एकदम याद कर लो, सारे बच्चों को पता नहीं कौन से टीचर ने पढ़ा रखा है कि सेल का सूड और बिल का उड होता है, एकदम गलत कॉन्सेप्ट है। सेल बिल दोनों का यूज होता कब है, फ्यूचर में होता है ना, तो फ्यूचर सेंस में वुड ना होना चाहिए, वुड तो एडवाइस सेंस के लिए आता है, वो कैसे फ्यूचर में होगा। इसलिए कोशिश ये करो कि सेल बिल दोनों का वुड ही करना। ठीक है, होता है हम लोग को 6-7 क्लास में टीचर्स ने बता दिया कि सेल का सूड बिल का वुड, पता नहीं कब पढ़ा दिया उनके टीचर्स ने उनको और उन्होंने हमको पढ़ा दिया। और फिर जब आगे वाले कंपटीशन एग्जामिनेशन में आ जाओगे, अब भी तो 10+2 में आ जाओगे, वहां पर दिक्कत हो जाएगा। तो भैया दोनों का याद करो, सेल बिल दोनों का वुड होता है। ठीक है, कोई सूड नहीं बोलेगा। तो सेलविल का उड करते हैं, कैन का कुड, मे का माइट करते हैं, लेकिन अगर सूड मस्ट आउट टू वुड कुड माइट ये सब का बदलना रहे तो या तो नहीं बदलो, और अगर बदलना है तो क्या बदलो, हैड टू प्लस V1। दिमाग में सेट करो, कैन का तो कुड होगा, लेकिन कुड का या तो कुड ही छोड़ दो या तो हैड टू में बदल दो। मस्ट का कोई चेंज करने बोलेगा तो बोलो मस्ट ही छोड़ देते हैं या तो हैड टू कर देंगे। ठीक है, तो ये सब का जरूरत पड़ेगा जब ऑप्शन आपको टकराएगा। यहाँ तो ऑप्शन जब टकरा नहीं रहा था तो हम लोग हीरो बन जा रहे हैं, इससे बढ़िया कुछ भी होने वाला लाइफ में नहीं है। ठीक है, अगर आपको 10 से बनाना है तो बनाओ, हैव को क्या में बदलते हैं, हैड में बदलते हैं। लो सर, सारा का सारा ऑप्शन कैंसिल हो गया और हैड गॉड के साथ आंसर हो गया, यानी कि नो डाउट आंसर हर हाल में कौन था, सी था। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, आपके पास में स्क्रीन पर ये रहा। 93 में कह रहा था ही सेड दैट ही माइट बाई ए पेन। आप ही बताओ, दैट को क्या में बदलेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में, सेड को पहले तो सेड करना है। ये लो, ये सारा ऑप्शन ऐसे ही सेड ही से कट गया। अगर रिपोर्टिंग वर्ब से बन रहा है तो क्यों जा रहे हो झांकने के लिए क्वेश्चन के अंदर। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको वर्ब ही झांकना है तो देखो क्या है, क्वेश्चन में मे और माइट को कॉम्बिनेशन में लाना पड़ेगा। देखते हैं, क्वेश्चन में माइट है तो इसका मतलब है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या होना चाहिए था, तो मे होना चाहिए था। तो यहाँ पे माइट है तो क्वेश्चन के अंदर में होना चाहिए था, आंसर आपके पास 1 नंबर, यानी कि बोनस हो गया फिर से। चलो फिर से इस तरह पूरा टेबल का कोई जरूरत हम लोगों को नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब ने बना दिया।
अब बताओ स्टूडेंट, जब क्वेश्चन में टोल्ड है इसका मतलब है आपको क्वेश्चन के अंदर यानी स्टार्टर सेट चाहिए। अब तो क्वेश्चन में सेट 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 सब जगह है, अब तो टकरा गया। अब क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा कॉन्सेप्ट का। तो चलो इस क्वेश्चन को पहले करते हैं रिवीजन, और उसके बाद हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन में जब भी आपको नॉट टू प्लस V1 लगा रहा है ना, तो पक्का क्वेश्चन का स्टार्टर डोंट प्लस V1 होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये सुपर डुपर हिट कॉन्सेप्ट है, दिमाग में सेट कर लो मेरे भाई। क्या मैंने बोला? अगर कभी क्वेश्चन में डोंट प्लस V1 है तभी इसका नरेशन चेंज नॉट टू प्लस V1 का है। तो क्वेश्चन के अंदर मुझे नॉट टू प्लस V1 दिख रहा है, इसका मतलब मुझे स्टार्ट में इन्वर्टेड कॉमा के शुरुआत में लिखना पड़ेगा डोंट प्लस V1। अब डोंट प्लस V1 जब लिखने के लिए निकलते हैं तो ये डज नॉट है, ये डिड नॉट है। क्वेश्चन में जब हमारे पास देयर है तो क्वेश्चन के अंदर हमको देयर नहीं हेयर चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए हमको? क्वेश्चन में हेयर चाहिए। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 4। यानी कि कोई भी टीचर ने अगर आपको नरेशन का ABCD हाथ पकड़ के थोड़ा सा सिखाया है तो उनको मेरी ओर से धन्यवाद कि सर आपने कम से कम इन बच्चों को इतना सिखा दिया, तो आज वाला ये सेशन जो है इन बच्चों को ज़्यादा समझ में। ठीक है, अब हेयर का देयर, नाउ का देन, दिस का दैट, दिज का दोज नहीं आता है बच्चों को, तो उसमें गलती उन बच्चों के साथ साथ उन टीचर्स की भी है ना जो 10+2 तक उनके साथ रहे और कोचिंग वाले। तो भैया थोड़ा ध्यान देना, अगर आपने पढ़ा है कि हाँ सर हेयर का देयर होता है तो देयर को हेयर में बदलना पड़ेगा इन्वर्टेड कोमा के अंदर, तब ना। ओके, आंसर 4 क्लियर। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। ही सेड आई मे इट मे रेन टू मोरो। पहले मैंने कहा कि क्वेश्चन में क्या है? सेड है, तो सेड को तो हमको सेड ही छोड़ना है, टोल्ड नहीं करना है। तो देखते हैं यहाँ पे सेड है लेकिन क्या से? बाज से नहीं, सिर्फ हमको सेड चाहिए था। यहाँ पे इज सेड है नहीं, यहाँ पे सेड है। चलो ठीक है, कम से कम 2 ऑप्शन एलिमिनेट है। अब हमको सी और जो ए है उसमें फाइनल करना है। टुमारो का टुमारो तो नहीं है, छोड़ेंगे। टुमारो का द नेक्स्ट डे करेंगे, और मे का माइट करते हैं। तो मे से ही छाट लेते हैं ना। मे का माइट होना चाहिए था, बिल हटा दो, बिल हटा दो। क्वेश्चन में मे का माइट सिर्फ ऑप्शन नंबर किस में था? सी। यानी कि हमने क्या बोला? अगर क्वेश्चन हमको बन जा रहा है टाइम वर्ड के बजाय टेंस से ही, तो टेंस से पहले बना लो। अब कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर हमको तो टुमारो का क्या करना है? द नेक्स्ट डे करना है। तो द नेक्स्ट डे देख रहे हो ना कितने सारे ऑप्शन में टकरा गया था। तो उससे अच्छा है कि क्वेश्चन में मे को क्या करना है? माइट करना है। और मे का माइट से ही आंसर अगर बन जा रहा है तो दुनिया में इससे आसान कोई काम नहीं है मेरे भाई। चलो, तो उसको उसे ही बना के छोड़ दो। आप ही बताओ, क्वेश्चन आपको इंट्रोगेटिव लिख रहा है, कहोगे लग क्या रहा है ना सर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है जो। तो अगर कभी क्वेश्चन मार्क दिखाई पड़े इन्वर्टेड कॉमा में तो सेट को टोल्ड नहीं करने का। अब सेट को कहना है कि भैया आपका हिंदी तो प्रश्नात्मक सेंस में कब होगा? जब क्वेश्चन में आस्ट होगा। तो चलो आस्ट बनाते हैं इसको। पहली बात, क्वेश्चन में जैसे ही आपको इंटीरोगेटिव सेंटेंस नजर आता है तो सेंटेंस का रिपोर्टिंग वर्ब को जो भी करना हो, आपको पहला जो वर्ब सेड और टोल्ड हो उसको आस्ट में बदल दो। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे इफ भेदर या तो कोई क्वेश्चन वर्ड जब रहेगा तो क्वेश्चन वर्ड ही लगाना, यानी दैट नहीं लगाना है। इंट्रोगेटिव अगर क्वेश्चन में दिखाई पड़ गया, जैसे ही आपको इंट्रोगेटिव दिखाई पड़ जाता है कि क्वेश्चन मार्क है क्वेश्चन में, तो 2 बात ध्यान देना है। पहला बात मैंने कहा कि सेड को क्या में बदल देना है? आस्ट में। और कोशिश ये करना है कि जो इन्वर्टेड कॉमा हमारे पास रहा करता था इसको बोलना है कि भैया आपको दैट नहीं बदलना है, इफ में जाओ या तो भेदर में जाओ, और अगर कोई क्वेश्चन वर्ड है तो फिर क्वेश्चन वर्ड ही रहने दो। जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ वगैरह वगैरह रहेगा तो हमें उसी में रहने देना, इफ और भेदर भी तब नहीं लगाना है। तो पहले तो आस्ट लगाते हैं। पांच आस्किंग नहीं चलेगा, सेड नहीं चलेगा, क्वेश्चन भी हो सकता है, आस्ट भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन इफ और बेहतर चाहिए था जो यहाँ पे दिख रहा है, मुझे इसमें नहीं दिख रहा है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 आएगा। क्लियर? तो क्वेश्चन में मैंने कहा कि सबसे पहले तो हम सेड को आस्ट में बदल दिए, और फिर हमने इन्वर्टेड कॉमा के लिए इफ और बेहतर लगा लिया, तो क्वेश्चन में इफ से ही आपका क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन आपके पास है ही सेड टू मी, फिर से लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, जी हाँ है। तो पहले तो सेड को आस्ट करना होगा, तो आस्ट है, आस्ट है, आस्ट है, चलो सेड का ऑप्शन कैंसिल है। क्वेश्चन में देखो यहाँ से बिल है तो बिल का वुड होना चाहिए था, वुड यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। क्वेश्चन में ध्यान देना, दिस का हम दैट करते हैं तो दिस का दैट यहाँ पे है, यहाँ पर आपके पास में नहीं है। तो अब तीनों ऑप्शन हो गया कैंसिल, आंसर बच गया आपके पास ऑप्शन 1। आंसर कर दो 1। काम खत्म, बात खत्म, हो गया आपका टाइम खत्म। चलिए 98 में आते हैं। आर यू कमिंग विथ अस? क्वेश्चन में पहले तो आर को हमको बाजबेर में कन्वर्ट करना होगा। चलो ठीक है,
क्वेश्चन में यहाँ पे आस्क्ड है तो आस्क में एस कहाँ से आ गया, हेड क्यों लगा रहे हो, बिल आस्क क्यों कर रहे हो, डायरेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब से बन गया, आंसर एक हो गया। मैंने शुरुआत में ही कहा था आज के वीडियो सेशन में, अगर क्वेश्चन रिपोर्टिंग वर्ब से बन जा रहा है तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है लाइफ में। तो पहले उसी से बना लो, काम खत्म, बात खत्म, आपका क्वेश्चन खत्म, 99 आ जाओ। क्वेश्चन में एम को बाज बेयर में बदलते हैं, जी हाँ सर बाज बेयर में बदलते हैं। क्वेश्चन में सेड को सेज में नहीं बदलेंगे, आस्ट में बदलेंगे, डायरेक्ट आंसर आस्ट के कारण हो गया ऑप्शन सी। क्या जरूरत है लंबा लंबा सीखने का, फेंकने का। जब क्वेश्चन में आजकल एमसीक्यू वाला सिस्टम आ गया है तो हमें एमसीक्यू वाला सिस्टम के हिसाब से टीचर को पढ़ाना चाहिए कि आप दुनिया भर का सिखा दो नरेशन बनाना, लेकिन एमसीक्यू कैसे चुटकियों में बनाए ये जरूर बताना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 100 में आओ। राम सेड टू श्याम, क्वेश्चन में फिर से क्वेश्चन मार्क है तो पहला काम होगा कि सेड टू को आस्ट में बदलते हैं, तो आस्ट में बदलते हैं ना, हो गया काम। जब पहला ही भव से काम बन गया तो भाई क्यों हम दिमाग लगाएं कुछ और, काम खत्म, बात खत्म, क्वेश्चन खत्म, 101 में आ जाओ। क्या है, भा डू यू वांट, अच्छा अच्छा अच्छा, तो किसी ने तो पूछा होगा, तो किसी ने पूछा होगा का मतलब है कि क्वेश्चन में आस्ट होगा, आस्ट होगा, बिल आस्क भी हो सकता है, आस्क भी हो सकता है। क्वेश्चन में अगर हम डू डज को बांट के साथ देख रहे हैं तो हम बांट को भी2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब भी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन रहेगा तो इसमें हम जो डू डज के साथ में भी1 देखेंगे ना, इसको हमको क्या कर देना है, सीधे भी2 में बदल देना है। ठीक है ना, भी2 में बदल देना है और डिड नहीं लगाना है। डिड हम तब लगाते हैं ना डू डज की जगह पे जब डू नॉट डज नॉट वाला क्वेश्चन आता है, क्योंकि इंट्रोगेटिव में अगर मैं लिखता हूं कि मैं क्या खाता हूं तो भात डू आई इट होगा। ठीक है, मैं चावल खाता हूं का इंग्लिश क्या होगा, आई इट राइस होगा। यानी आई के बाद ईट पढ़े ना, तब तो उसका नरेशन चेंज करेंगे तो ईट का भी1 का भी2 एट होगा ना, तो डू डज को तो हम लोग को साइड करना पड़ेगा। तो जब भी क्वेश्चन में डू डज रहेगा तो कोशिश यही करिएगा कि डू डज को हम लोग भूल जाएंगे और उस भी1 को सीधे क्या में बदल देंगे, भी2 में। तो क्वेश्चन को पहले वांटेड करते हैं, तो ये तो गया, यहाँ पे वांटेड है, यहाँ पे नहीं है। अब जरा से ध्यान देना, क्वेश्चन में है सी आस्क्ड हिम, सी आस्क्ड। अब क्वेश्चन में व्हाट डू यू वांट का क्वेश्चन है तो सी आस्क्ड के बाद ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए ना, तो बस होना चाहिए था, और एक के बाद और वांटेड थोड़े है, हैड वांटेड है ना, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेस्ट ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा। क्लियर, चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा आपके पास क्वेश्चन। राधा ने रवि से पूछा भेयर इज फादर बाज, तो बाज का मतलब है कि जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा तो इज रहा होगा, है ना, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जब रहेगा तो क्या रहेगा, इज रहेगा। तो अब इज ढूंढते हैं तो यहाँ है, यहाँ है, ये बाज वाला ऑप्शन नहीं चलेगा। देखो क्वेश्चन में भेयर 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 सब में है, अगर हम योर फादर की बात करेंगे तो इज सही था, योर फादर की बात करेंगे तो इज सही था। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क नहीं है और इसमें क्वेश्चन मार्क है, ये भी आपको एग्जाम में देखना पड़ता है आजकल। इसका मतलब है कि क्वेश्चन का आंसर आपका एक होगा, नहीं सर दो होगा। जिसमें क्वेश्चन मार्क है वही इंट्रोगेटिव ऑप्शन होगा, ये बढ़िया क्वेश्चन माना जाएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको हमेशा माइंड करना पड़ता है प्रश्नवाचक वाक्य को। ठीक है, चलिए अगला में श्याम ने पूछा, तो ठीक है, पहले तो क्वेश्चन आस्ट में है, इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा तो सेड करेंगे ना, तो सेड टू करना ज़्यादा अच्छा है टोल्ड से, तो सेड टू हर हमारे पास दो ऑप्शन में है। क्वेश्चन में देखो सी बाज इल का मतलब है कि श्याम ने पूछा अपने बारे में नहीं ना, किसी ऑब्जेक्ट से ना पूछा है। अगर श्याम के अनुसार होता तो सी थोड़े होता, इसका मतलब श्याम ने पूछा किससे है, यू से। अब यू का मतलब है कि क्वेश्चन में आपके पास ये रहा सब्जेक्ट, यू आर इल अफर्मेटिव सेंटेंस है तो ऐसे भी नहीं होगा। क्वेश्चन में मैंने बोला था ना कि जब क्वेश्चन में बाज है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमको क्या चाहिए, इज एम आर चाहिए, तो क्वेश्चन में इज एम आर वाला ऑप्शन ना देखेंगे, तो इज एम आर वाला ऑप्शन अगर देखेंगे तो ये ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल है। ठीक है, तो क्वेश्चन में श्याम से टू हर, इज सी इल भी हो सकता है, आर यू इल भी हो सकता है। अब मुझे कन्फ्यूजन थोड़ा सा है, आप बताओ जब हर से बात करेगा तो यू कह के ना बात करेगा, कि श्याम ने सी से पूछा क्या तुम बीमार हो, क्या तुम बीमार हो, क्या तुम बीमार हो, किससे पूछ रहा है, हर से, तो हर का मतलब यहाँ पे सी यू, यानी कि क्वेश्चन के अंदर बातचीत करने के लिए यू का होना जरूरी है। तो क्वेश्चन का बेस्ट ऑप्शन 4 नहीं होगा बल्कि क्या होगा, 3 होगा। तो जिन क्वेश्चन में थोड़ा दम है उनको दोबारा से सुनिए, दोबारा से समझिए। सी थैंक्ड मी, आप ही बताओ, थैंक यू का ही ना जवाब है। अगर क्वेश्चन में इसको हमको कहना है, इसका मतलब क्या है, सी सेड तो होगा, अब जिससे भी इसने बात करी है उससे की है, और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, तो भाई मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ पर जो सेंटेंस होगा आपके पास में वो होगा थैंक यू, थैंक्स यू। अब देखते हैं थैंक यू है क्या,
हाँ, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है। यानी चारों ऑप्शन में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू है। अब हमें सोचना है कि होगा कैसे? तो क्वेश्चन में थैंक्ड होने का मतलब सेज तो होगा नहीं। अब सेड दोनों जगह पे है। अब सी ने कहा हिम से, सी ने कहा मुझसे थैंक यू, अब दोनों सही है। अब फाइनली आंसर करना मुश्किल हो रहा है। तो सी ने मुझसे कहा थैंक यू, सी ने उससे कहा थैंक यू, अब मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो मुझसे कहा थैंक यू तब ना मी होगा, मुझसे कहा तब ना मी होगा। यानी कि हिम से कहे गई तब तो यहाँ पे थैंक यू के सेंस में आना चाहिए था हिम। इसका मतलब है उसने धन्यवाद किसको दिया? मी को, यानी मुझको। तब ना यू चेंज होगा सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। यानी आंसर हो गया 4। क्लियर? चलिए, अगर आपको सेशन में दिक्कत है तो मेरा नरेशन का कंप्लीट वीडियो आपको जरूरत पड़ेगा, और वो हम वीडियो जरूर अपलोड करेंगे, और वो हमको मिलेगा एप्लीकेशन पे। ठीक है? अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा भी, तो आप एप्लीकेशन पे जाइएगा, और वहाँ पे जा करके आपको कंप्लीट वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा। ज़्यादा नहीं, 50-100 रुपया का कोर्स होगा, कोई देख लेना, उसको ले लेना। ठीक है? आप लोग के 10+2 के बच्चों के लिए 3-4 महीने के लिए इसे ओपन कर दिया मैंने। ये जॉब फैक्ट्री एप्लीकेशन पे जाना, और वहाँ पे कंप्लीट नरेशन का वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें चीज़ें अच्छे से समझाई रहेंगी। चलो, क्या है? माय टीचर सेड टू रमेश डू इट एट वंस। लगता है टीचर ने पक्का रमेश को ऑर्डर दिया होगा। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? अगर कभी इम्पेरेटिव सेंटेंस में नरेशन चेंज कर रहे हैं तो सेड को हमको सेंस के अकॉर्डिंग बदलना पड़ता है ये सब में। कि अगर कोई ऑर्डर दे रहा है तो ऑर्डर में बदलो, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट में, सलाह है तो एडवाइज में, मनाही है तो फॉरवर्ड में। अगर कुछ कन्फ्यूजन है सेंस में कि ऑर्डर दे रहा है कि पूछ रहा है कि भाई क्या कर रहा है, तो आस्ट लगा देना चुपचाप। तो क्वेश्चन में मुझे तो साफ लग रहा है ना, टीचर ने रमेश के कहा हाँ कि इसे एक बार में करो तो करो, मतलब शार्प है, ऑर्डर है टीचर का। तो जब क्वेश्चन में आस्क से अच्छा होगा ऑर्डर। चलो ठीक है, ये अजीब अजीब से ऑप्शन को डिलीट कर दो ना। तो क्वेश्चन में सीधे बचा टीचर ने रमेश को ऑर्डर दिया, बस हो गया काम खत्म, आंसर हो गया क्यों? दो। चलो, अगला क्वेश्चन आपके पास में रहा ये। ओ मे गॉड ब्लेस यू, आप ही बताओ मे का क्या करेंगे हम लोग? माइट करेंगे। तो पहले माइट ढूंढने निकलते हैं। लो सर, आंसर आपके पास में एक भी नहीं है। अब बताओ, क्वेश्चन का एक भी ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब है कि कहीं पे तो हमें आंसर करना पड़ेगा। तो पहले क्या करते हैं कि क्वेश्चन में सोचते हैं कि भाई उसने भगवान से क्या किया। देखो, ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमें प्रेड का यूज करना है, ब्लेस्ड का यूज करना है, बेस्ट का, बेड का, ग्रेटेड का, कस्ट का। तो अगर हम किसी को कहते हैं कि भगवान आपको तरक्की बरसे, इसका क्या मतलब है? तो भगवान आपको तरक्की बरसे, इसका यही मतलब है कि क्वेश्चन में कहने वाला कहना चाह रहा है कि आपको ऊपर वाला आशीर्वाद दे। ठीक है? ऊपर वाला क्या दे? आशीर्वाद दे। इस क्वेश्चन का जो सेंस है वो समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं? इस क्वेश्चन का सेंस है प्रेड का, नो सर ब्लेस्ड का। चलिए ब्लेस्ड में चलते हैं, है ऑप्शन? नहीं। तो अब चलो, यही होगा ना कि उसने भगवान से आपके लिए प्रार्थना किया। तो सेड, आस्ट, ये सेज वगैरह से अच्छा ऑप्शन है 1 नंबर। एक ही नंबर कर लीजिए। ये पक्का टाइपिंग मिस्टेक है एग्जामिनर में का। आंसर में की जगह क्या होगा? माइट। 2022 एनुअल एग्जामिनेशन का ये क्वेश्चन था जिसमें हल्का सा टाइपिंग मिस्टेक रखा है। अब जो भी रहे, आंसर हम लोग 1 नंबर ही करके आएंगे एग्जाम में, छोड़ के मत आना। ठीक है? चलो, तो ये था नरेशन का सेशन, जिसमें आप लोगों का जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में अब तक पूछा गया था वो सारा का सारा मैंने आपको बता दिया है। अगर नरेशन का कंप्लीट वीडियो चाहिए कि हमको बेसिक से लेकर के पूरा कंप्लीट देखना है, तो आपको 50-51 रुपये का कोर्स दिखेगा एप्लीकेशन पे। आप लोग चाहिए इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, और वहाँ पर जा करके आपको सारा PDF और सारा का सारा एक्स्ट्रा वीडियो सेशन मिल जाएगा। टेंस का, वॉइस का, नरेशन का, ये ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। ये तीनों वीडियो वहाँ पे अपलोड मिलेंगे, और खास करके उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है? तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। आप लोग कंटिन्यू सीरीज को रखिए, और जब भी 10+2 एग्जामिनेशन हो रहा हो, उसके कम से कम 5-6 दिन पहले एक बार फिर से दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा आराम से। ठीक है? तो आएंगे हम अगले वीडियो सेशन में आर्टिकल के कुछ क्वेश्चन लेकर के और कॉन्सेप्ट लेके। देखिएगा जरूर उसे, और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, बताते रहिए कि कितना अच्छा सेशन आप लोगों के लिए मैंने प्लान किया है, और सबको बताइए। ठीक है?